जनप्रतिनिधियों की ज्ञापन देते। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, करो योग, करो योग, करो योग, करो योग। विवेक जी, मैडम, दीदी दीदी आइए। आज बड़े खुशी का दिन है हमारे लिए। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के राष्ट्रीय सचिव हमारे बीच में श्री राजीव दीक्षित जी उपस्थित हैं और पतंजलि योग समिति की पश्चिमी क्षेत्र की प्रांतीय प्रभारी श्री डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा और पूर्वी क्षेत्र के प्रभारी श्री विवेक उपाध्याय जी भी हमारे सामने हाजिर हैं और ये सब के माध्यम से एक शासन को ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है। भारत माता की जय। इस सभा में उपस्थित सभी माताओं बहनों, मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और बैतूल के जिलाधिकारी माननीय श्री अरुण भाई, मंच पर आसीन मेरी सहयोगी डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा बहन, मंच पर आसीन मेरे सहयोगी श्री विवेक भाई और पुष्पांजलि बहन दोनों हमारे भारत स्वाभिमान के प्रांतीय प्रभारी हैं। उनके साथ श्री दीपेंद्र भाई, श्री प्रथपाल भाई और विशेष रूप से बैतूल इकाई भारत स्वाभिमान की जो है उसकी संरक्षिका माता श्रीमती गोदावरी जी और रमेश भाई, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। विशेष रूप से आज इस व्याख्यान समारोह में मेरे पूज्य माता पिता उपस्थित हैं, उनको चरण वंदन करता हूँ, उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ, आकांक्षा करता हूँ। आप सभी के बीच में मैं यहाँ आ सका, इसके लिए विशेष रूप से मैं श्री खंडेलवाल जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने बड़ा परिश्रम किया, बहुत मेहनत की और मुझे यहाँ बैतूल में बुला लिया। बार बार उनका फ़ोन मेरे पास गया, वो स्वयं मुझे मिलने के लिए हरिद्वार भी आए। हरिद्वार आकर उन्होंने मुझे निवेदन किया कि मुझे एक दिन ज़रूर समय निकाल कर बैतूल आना है। उनके आग्रह को मैं टाल नहीं सका और मेरे दिल में भी बहुत दिन से तमन्ना थी कि मैं बैतूल फिर से जाऊं, क्योंकि एक बार आज से कुछ 12-13 साल पहले मैं बैतूल आया था, उसके बाद बीच में नहीं आ सका, तो मेरे भी मन में था कि एक बार फिर से जाना है। तो ये सारे संयोग एक साथ बन गए, ईश्वर की कोई कृपा हो गई, उनकी कोई योजना है जिसके तहत मैं यहाँ आ गया आपसे बात करने के लिए, संवाद करने के लिए। आप सभी को भारत स्वाभिमान के बारे में पता है, फिर भी रेखांकित करने के लिए 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। अपने देश में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने भारत स्वाभिमान नाम का एक अभियान शुरू किया है। ये अभियान 5 जनवरी 2009 से शुरू हुआ है। सारे देश के 2.5 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता, योग शिक्षक इस अभियान में सहभागी हैं। आने वाले लगभग 5-6 महीनों के बाद करीब 11 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता इस अभियान के सदस्य बनेंगे, ऐसा विश्वास है, ऐसी योजना भी चल रही है। और 5 करोड़ से ज़्यादा परोक्ष सहयोगी इस अभियान में हमारी ताकत बनेंगे, हमारे हाथ बनेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। सारे देश में एक बड़ा संगठन खड़ा करके इस भारत स्वाभिमान अभियान को हम सफल बनाना चाहते हैं। भारत स्वाभिमान का जो अभियान हमने शुरू किया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या कारण से हम ये काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आज़ादी मिलने के 62 साल के बाद भारत स्वाभिमान जैसी बात करने की ज़रूरत क्या है,
इन सब प्रश्नों का उत्तर आज के इस व्याख्यान में देने की कोशिश करूंगा। आपने परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी को जाना और पहचाना है इस बात से कि उन्होंने योग और प्राणायाम के माध्यम से भारत और भारत के बाहर रहने वाले सभी नागरिकों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने का एक अभियान चलाया हुआ है। सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग निरोगी रहें, उनके जीवन में सुख हो, उनके जीवन में सदा निरोगता रहे, इसके लिए ये अभियान चल पड़ा है। अब इस अभियान के साथ साथ स्वामी जी ने भारत स्वाभिमान का भी अभियान शुरू कर दिया है। तो पहला अभियान जो निरोगी रखने के लिए, स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए है, वो सभी नागरिकों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए है। दूसरा अभियान जो है वो देश के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भारत स्वाभिमान का है। अपने देश का स्वास्थ्य भी अच्छा हो, अपने देश की समस्याओं का समाधान हो, अपने देश की व्यवस्थाओं में बदलाव हो, अपने देश की सारी छोटी से लेकर बड़ी व्यवस्थाएं जो इस देश के आम आदमी के लिए काम करती हैं वो बेहतर से बेहतर होती जाएं। भारत में जो कुछ अच्छा है वो और आगे बढ़े और जो खराब है वो समाप्त हो जाए। हमारे देश में पिछले 250-300 साल की गुलामी जो अंग्रेज़ों की आई, उसमें बहुत सारी खराबियां आ गई हैं, और पिछले 1000 साल के जो विदेशी हमले हुए अपने देश पर, उनके कारण हम में कुछ खराबियां आ गई हैं। तो जो खराबियां हम में आई हैं वो दूर हो जाएं और हमारी जो अच्छाइयां हैं, हमारी जो बेहतरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े और सारे देश को उसका लाभ मिले, दुनिया को भी उसके बारे में जानकारी हो। इस दृष्टि से ये भारत स्वाभिमान